परमेश्वर ने क्या करना है तुम्हें, बस खड़े हो जाओ, Stand. खड़े हो जाओ, He will run. वो भागेगा। He wants you to believe He's so powerful. वो चाहता है आप मान लो कि वो बड़ा ताकतवर है। Amen. आमीन। See, what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? He said, you shall know the truth, तुम सच को जानोगे and the truth shall set you free. और सच तुम्हें आजाद करेगा। We want to be free from every other way rather than knowing the truth. हम आजाद होना चाहते हैं हर एक नुस्खे, हर एक तरीके से सत्य को छोड़ के। तेल छिड़क दो, ऑयल ये सब कर दो। ऑयल डू। Jesus said, if you want lasting deliverance in your life, it will only come through the truth of the word of God. यीशु ने कहा अगर तुम्हें बने रहने वाला छुटकारा चाहिए जीवन भर, तो एक ही तरीके से आएगा, परमेश्वर के वचन के सत्य को जानकर। Yes, God has His ambassadors, God has His men who are anointed, and they can pray for you and you can get deliverance. But their one prayer won't keep you delivered for your life. हाँ, परमेश्वर के राजदूत हैं, उसके अभिषिक्त लोग हैं जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप छुटकारा पालेंगे, लेकिन उनकी एक प्रार्थना आपको जिंदगी भर छुटकारे में नहीं रख सकती। यहाँ नहीं होता वो। It doesn't happen here. एक टोटका करो, Do something और बस हम जैसा जीना चाहें वैसे and जिएं। we'll live the way we want to live. No. नहीं नहीं, The way what you speak, what you see, what you think directly affects your life. जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जैसे आप सोचते हैं, सीधा आपकी जिंदगी पर असर करेगा। Amen. आमीन। So, give you a definition. If you're writing it down, write it down. मैं आपको एक परिभाषा देता हूं, अगर लिख रहे हो तो लिख लो। Strongholds are ungodly thought patterns that are built upon deception. Strongholds are ungodly thought patterns that are built upon deception. दृढ़ गढ़ ऐसे गैर ईश्वरीय विचारधाराएं हैं जो धोखे पर बनी हुई हैं। Amen. Demons don't have to possess Christians to deceive them. दुष्ट आत्माओं को मसीहों पर कब्जा करने की जरूरत नहीं है उनको धोखा देने के लिए। Demons can easily control people's body, it will control their thoughts. दुष्ट आत्माएं आसानी से लोगों के शरीर पर नियंत्रण कर सकती हैं अगर उनके विचारों पर वो नियंत्रण कर पाए। Let me tell you a funny story. एक मजाकिया कहानी बताऊं। Before I got saved, इससे पहले कि मैं उद्धार पाता, I was very notorious. मैं बहुत शरारती था। So we planned on a friend's roof that we will sleep there. एक दोस्त के घर की छत पे हमने योजना बनाई कि वहां पे सोएंगे रात को। So my cousin and his friend also came, मेरा कजन आ गया, उसका एक दोस्त भी आ गया, and me and my friend were there. और मैं और मेरा दोस्त थे। Now, we started a funny story saying थापा आ जाएगा. और हमने एक मजाकिया कहानी शुरू की कहते हुए थापा विल कम। So there was a man who was the guard there. He was killed by some thieves and they chopped his head off. वहाँ पर एक आदमी था जो गार्ड की नौकरी करता था और जब रात को कुछ चोर आए उसको मार दिया, उसकी गर्दन काट दी। So me and my friend just, आंखों ही आंखों में, we wrote a script. मैंने और मेरे दोस्त ने आंखों ही आंखों में एक कहानी लिख डाली, थापा आ जाएगा. थापा विल कम। So my cousin and he said, we told him the story. मेरा कजन और उसका दोस्त था, हमने उनको कहानी बताई। This doesn't happen. वो कहता है ऐसा थोड़ी होता है। I said, it's okay, मत मानो. मैंने कहा ठीक है, But थापा आता डोंट है. बिलीव, थापा आएगा। लोगों को दिखता है. पीपल सी हिम। It's a story. It's a lie. झूठ था, बनाया था हमने। And we kept reinforcing that story. और उस कहानी को हम बार बार दोहराते रहे। I want you to know how devil does it with you. मैं चाहता हूँ आप जान लो शैतान आपके साथ कैसे करता है। So at first they just rejected it. It's पहले silly. तो उन्होंने मजाक में उड़ा दिया, अरे ऐसी नकली है। But for next 1.5 to 2 hours we kept reinforcing the story. अगले 1.5-2 घंटे तक हम उस कहानी को अलग अलग तरीके से वापस लाते रहे। And slowly we start
that they are buying into the story. और धीरे धीरे देखने लगे कि अब उनको भरोसा हो रहा है हमारी कहानी पे। And the more we saw that they are buying into the story, the bolder we got with the lie. और जितना हमने देखा कि उनको भरोसा हो रहा है हमारी उस मनगढ़ंत कहानी पे, उतना साहस से हम बोलने लगे उसको। And then there फिर- was a tree, एक पेड़ था just next to the roof. उस छत के बगल में, And it might be a cat, it might be anything, but like an animal just went through that. हो सकता है बिल्ली हो, उसमें कुछ भी हो, पर कुछ जानवर उसमें से गुजरा। And my friend said, "Thapa gaya." और मेरे दोस्त ने कहा था आपा है इसका। Now, me and my friend, we were in the middle, मैं और मेरा दोस्त मिडिल में थे, and my cousin and his friend were on the extreme और sides. मेरा कजन और उसका दोस्त वो बिल्कुल बाहर की तरफ थे। Now, slowly you can see fear start to creep into them. अब आप देख सकते थे कि डर उन पर हावी हो रहा था। And suddenly, अचानक this the friend of my cousin started to puke. और जो मेरे कजन का दोस्त था वो उल्टी करने लगा। What you believe affects your body. जो आप मानोगे वो आपके शरीर पर प्रभाव डालता है। He got super terrified, started to puke. वो इतना घबरा गया और उल्टी करने लगा, That we had to tell him it was a made-up story. हमें उसको बताना पड़ा कि मनगढ़ंत कहानी है भाई। If a lie can make a person to puke, don't you think born-again people who are doing this all the time, they are just reacting to a lie they have believed because they don't know who they are. अगर एक मनगढ़ंत झूठी कहानी से एक व्यक्ति उल्टी करने लग सकता है, क्या आपको नहीं लगता कि विश्वासी लोग जो इस झूठ को मानते हैं वो उस वजह से उल्टी कर रहे हैं क्योंकि वो सच को नहीं जानते? You don't need deliverance. आपको छुटकारा नहीं चाहिए, You need the truth. आपको सच चाहिए। The Bible says in Colossians 1:13 that He has delivered us from the powers of darkness and has translated us into the kingdom of His dear Son. कोलोसी 1:13 में वचन कहता है कि उसने हमें अंधकार की ताकतों से छुटकारा दे दिया है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में वो हमें ले आया है। Okay. ठीक। What does it say? He क्या लिखा है? will deliver us one day कि वो from the हमें power of darkness. कि वो Right? हमें अंधकार की ताकत से छुटकारा देगा, ऐसा लिखा है। He has. What does has mean? Has mean भूतकाल हो चुका है. छुटकारा देकर, it's past tense, already happened। Jesus, you have been already delivered. Until you believe this truth, you will keep believing that you are still in a bondage. यीशु में आप पहले ही छुटकारा पा चुके हैं। जब तक आप इस सच को नहीं मानेंगे, आप यही झूठ मानते रहेंगे कि आपको छुटकारा चाहिए। You know, Pastor Sam also knows there is a girl, and somebody told me about this girl, that she goes to a ministry in Bangalore and they keep casting out demons from her. And that was the routine, doing that for years. किसी ने हमें एक बहन के बारे में बताया जो बैंगलोर में एक सेवकाई में जाया करती थी, वहां पर वो उसमें से दुष्ट आत्माएं निकालते थे। कई सालों से ये चल रहा था, हर साल जाती थी वो दुष्ट आत्माएं निकालती। ऐसी कौन सी दुष्ट आत्माएं जो निकलती नहीं है? And I said, what kind of demon is this that doesn't leave her? Because there was no demon. क्योंकि कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी। A stronghold in the mind. मन में एक दृढ़ गढ़ था। So somebody told me, I said, praise God if she is delivered, but I'm telling you, I've seen all these cases and I don't think that she is. But this person said, no, Pastor, she's really delivered. तो उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि पास्टर उस लड़की को अब छुटकारा मिल गया। मैंने कहा देखो मिल गया तो प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ। अधिकतर जो लोग ऐसा करते हैं उनको छुटकारा मिलता नहीं कभी भी। 2 weeks later, this girl comes to our church. 2 हफ्ते बाद वो लड़की हमारी कलीसिया में आती है। And when we were praying for everyone, she comes forward. जब हम प्रार्थना कर रहे थे सबके लिए, वो आगे आई। She said, Pastor, will you pray for उसने me? कहा पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करोगे? I said, okay. sis." मैंने कहा हाँ बहन। I said, in the name of मैंने Jesus. कहा यीशु के नाम में। She started to और do- वो हिलना डुलना शुरू हो गया। I just held her. मैंने उसको पकड़ा। I said, stop. मैंने बोला रुक जाओ बहन। I said, you're not demonized. मैंने कहा तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा Stop doing this. नहीं। बंद करो ये करना। You have spirit of the living God in you. जीवित परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रह रहा है। After that, उसके बाद she was in our church for 8 months. 8 महीने तक वो हमारी कलीसिया का हिस्सा थी। Never manifested. कभी दुष्ट आत्मा नहीं हुई इसमें। Today she got married and is living a very happy life. उसकी शादी हुई, अच्छा जीवन जी रही है। Your mind is like the control center of devil. आपका दिमाग शैतान का कंट्रोल सेंटर बन जाता है।
If you believe his lies, it's like you are giving your life's remote control to him. अगर आप उसके झूठों पे विश्वास कर लोगे तो ऐसा है अपनी जिंदगी का रिमोट उसके हाथों में दे रहे हो. Amen. Are you guys with me? Every bondage that you are facing right now is equally proportional to the lies that you have believed of the devil. हर एक बंधन जिसका आप अनुभव कर रहे हो अपनी जिंदगी में सीधा रिश्ता है उसका जितने झूठों पर आपने विश्वास किया है उनसे. So the more truth of God's word you will start believing, it's like one by one that thing will leave you. तो जितना परमेश्वर के वचन के सत्य पर आप विश्वास करने लगेंगे, उस पर चलने, उसको मानने लगेंगे, वो ऐसा है जैसे एक एक करके वो सारे झूठ आपके ऊपर से हटते चले जाएंगे. Amen. आमीन. The enemy is looking for ways to access your mind. दुश्मन ढूंढ रहा है तरीके कि कैसे वो आपके मस्तिष्क तक पहुंच सके. Hear this. सुनिए, Let me say that again. मैं ऐसे कह रहा हूं. The devil will everyone, शैतान हर एक की परीक्षा करेगा, but devil cannot molest everyone. लेकिन वो हर एक का शोषण नहीं कर सकता. I declare that you will live a life free from the molestation of devil in the name of Jesus. मैं घोषणा करता हूं कि आप शोषण मुक्त जीवन जिए यीशु के नाम में. शैतान आपका शोषण ना कर सके. Amen. Praise God. प्रभु का धन्यवाद हो. Be very careful of what you believe. बहुत ध्यान दो आप क्या मानते हो. Be very careful of what's your belief system. बहुत ध्यान से देखो कि आपकी विचारधारा क्या है. I met with some Christians and it's been now 18 years. Even today when I met them, I said, brother, how are you doing? Brother, बहुत अटैक चल रहा है. मैंने 18 साल हो गए, अटैक खत्म नहीं हुआ इनका. कुछ मसीहों को मैं 18 साल से जानता हूँ. They are always under attack. Their attack has never ceased. Why can't our narrative be बहुत victory चल रही है, victory पे victory देख रहे हैं हम यीशु मसीह की. क्यों हमारी Where are those kind of Christians? क्यों हमारी कहानी ये नहीं हो सकती? I am enjoying victory after victory. कहाँ हैं ऐसे मसीह लोग? Amen. That when people see you, every year they see your levels changing in Jesus' name. जब लोग आपकी जिंदगी को देखें तो हर साल देखते हैं आपका स्तर बढ़ा हुआ है. अरे भाई दिख नहीं रहा अभी. हाँ दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि लेवल बढ़ा दिया है परमेश्वर ने. I can't see you. Where are you? You can't see me because my level has gone up. The Lord has increased cannot my level. walk with the living God and your level can be the same. जीवित परमेश्वर के साथ आप चल रहे हो और आपका स्तर ना बढ़े, ये संभव नहीं है. It cannot happen. ये हो ही नहीं सकता. Every truth you receive has the power to elevate you. हर एक सत्य जो आप पाते हैं उसमें ताकत है आपके स्तर को ऊंचा करने की. I declare your elevation is coming in the name of Jesus. मैं घोषणा करता हूं आपका स्तर ऊंचा होना आ रहा है यीशु के नाम में. Amen. You're going to outgrow. आप अपने स्थान में उससे बढ़ जाएंगे जहां अभी You're हैं. going to outgrow the car you're driving right now. जिस गाड़ी को आप चला रहे हैं उससे बढ़ जाएंगे आप. You're going to outgrow the house that you're living in right जिस now. घर में रह रहे हैं उससे बढ़ जाएंगे आप. You're going to outgrow the company you're working for. जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उससे बढ़ जाएंगे आप. You're going to outgrow your limitations. You're going to grow and grow and grow in Jesus' name. अपनी सीमाओं से बढ़ जाएंगे आप. बढ़ते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे यीशु के नाम में. You know what growth does? आप जानते हैं बढ़ोतरी क्या करती है? If you bought a beautiful potted plant, अगर आपने खूबसूरत पौधा खरीदा जो छोटे से गमले में आया and the plant has the capacity to grow quickly, और उस पौधे में क्षमता है कि वो जल्दी से बड़ा हो सके, after a while you'll be forced to put it in a bigger vessel. कुछ समय बाद आपको जबरदस्ती उसको उसमें से निकालना पड़ेगा बड़े गमले में डालने के लिए. I pray that kind of growth is coming in your life in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूं आपके साथ ऐसी ही बढ़ोतरी हो रही है यीशु के नाम में. Amen. You're going to outgrow your current environment right now. अपने जिस वातावरण में आप अभी हैं उससे बढ़ने वाले हैं आप यीशु के नाम में. Amen. Amen. The Bible says those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of God. बाइबल कहती है जो परमेश्वर के घर में उसके आंगन में बोए गए वो उसके आंगनों में फले फूलेंगे.
Amen. Be ready for exponential growth in Jesus' name. तैयार हो जाओ तेजी से बढ़ोतरी के लिए यीशु के नाम में। Hallelujah. Sometimes growth can be uncomfortable. कई बार बढ़ोतरी आपको परेशान कर सकती है। If you feel uncomfortable right now, अगर इस समय परेशानी लग रही है